अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीपीएस की जॉब्स आई हैं। डीपीएस में डीपीएस क्या है? डीपीएस स्कूल है, ठीक है, डिविजनल पब्लिक स्कूल इसका पूरा नाम है। और इसमें जो है वो एक तो आपकी मॉर्निंग टाइम में भी जॉब्स हैं और आफ्टरनून जो स्कूल होते हैं मतलब शाम के टाइम की जॉब्स भी हैं और सुबह के टाइम जो स्कूल होते हैं उसमें भी जॉब है। और ये कहाँ पे हैं? ये साहिवाल के मेन कैंपस में है, आपके रावी कैंपस में है और चीचावतनी कैंपस में है, ठीक है। तो ये आपकी जॉब्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट में किस टाइम कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दो तरह की जॉब्स हैं, एक है सीनियर टीचर और एक है जूनियर टीचर, ठीक है। तो सीनियर टीचर आपके सामने जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबिक में उनको मतलब किस किस सब्जेक्ट के टीचर चाहिए। अरेबिक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, मैथ है, फिज़िक्स है और उर्दू है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के टीचर चाहिए उन्हें। अब क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? आप इन ये जो सब्जेक्ट्स बताए हैं इनमें आपका एमए होना चाहिए या एमएससी होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न के साथ हो सकती है, फर्स्ट डिवीज़न है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बीएस ऑनर या फिर आपका बीएस ऑनर मतलब या एमएससी हो या एमए हो या बीएस ऑनर हो जो 4 साल का होता है। लेकिन आपका जो सीजीपीए है उसमें वो 3 होना चाहिए, ठीक है। और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं उनसे आपकी तालीम होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ किया हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई का टाइम बहुत कम रह गया है, मेरे पास अभी ये जॉब्स आई थी तो मैंने कहा मैं आपको वीडियो में बता दूं। तकरीबन 1-2 दिन रह गए हैं तो आप जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर दें अगर आपको अभी तक नहीं पता। अब बाकी आप देख लें, ये दरमियान में उन्होंने बताया हुआ है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए कौन कौन सा मतलब किस किस टाइम चाहिए हैं। मेल मॉर्निंग स्कूल के लिए, कंप्यूटर के लिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो वो है जूनियर टीचर की, ठीक है। अगर ये जो सीनियर टीचर है इसका ये पैरा ख़त्म हो गया, अब आते हैं जूनियर टीचर पे। जूनियर टीचर के लिए अगर मैं इसकी पे की बात करूं, सॉरी वो मैं आपको बताना भूल गई। सीनियर टीचर की जो पे है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 48,000 है पर मंथ के हिसाब से आपको पे मिलेगी। और जूनियर टीचर की है आई थिंक 42,000, ये आपको मेंशन है, आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जूनियर टीचर में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपका बीए, या तो आपने बीए किया हो या बीएससी की हो या फिर आपकी बीएस हो 4 साल, ठीक है। और जैसा कि बताया मैंने 3 सीजीपीए होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीए बीएससी किया है तो आपकी फर्स्ट सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट है तो अच्छी बात है, सेकंड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के जूनियर टीचर चाहिए। इनमें आपका ये होना चाहिए बीए बीएससी या जो भी है बीएस है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए चाहिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए, कंप्यूटर के लिए, जर्नल टीचर चाहिए, इस्लामियात के लिए चाहिए, मैथ के लिए, मॉन्टेसोरी के लिए, फिजिक्स, साइंस, सोशल स्टडी और उर्दू, ठीक हो गया। बाकी मजीद आप देख लें कि मॉर्निंग स्कूल्स में और आफ्टरनून स्कूल्स में दरमियान में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपने अप्लाई सॉरी एज जो है ना, इसकी एज मैं आपको बता दूं। एज अगर आपकी 21 साल से 45 था, 45 एज है, मतलब 45 साल आपकी एज है, 21 से 45 साल, तो आप सब अप्लाई कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें आपने करना क्या है, अप्लाई कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले टर्म और कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ। नो एज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड, जो उन्होंने बताया है सिर्फ ऐसा ही होगा, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। 21 से 45 साल अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 30, 35, 40 जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं 45 साल तक। उसके बाद है एप्लीकेशन बैंक डिपॉजिट में आपने करवानी है डाउनलोड करके, ठीक है। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इनकी वेबसाइट से, वेबसाइट मेंशन है वो देख लें, www.dpssahiwal.com jobs, ठीक है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, फिल करना है, उसको सबमिट करना है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट जो आपने बैंक में फ़ीस जमा करानी है वो 2,000 है, ठीक है। वहाँ पे मेंशन होगा एप्लीकेशन में कि कौन सा बैंक वगैरह है जब आप अप्लाई करेंगे। तो आपने जो भी बैंक का नाम होगा उस पर आपने जाके फ़ीस जमा करानी 2,000 है। अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी है उस एप्लीकेशन के साथ। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या क्या लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। CNIC लगाना है, अपने सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, मतलब जो आपके मैट्रिक, FSC, BA जो भी आपने किया हुआ है उसके सर्टिफिकेट्स हैं। 3 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ से आपने अपने जो है ना सारी चीज़ें लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रेडी हो जाएगी। उसको आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को भेजना है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो है ना एड्रेस मेंशन्ड है, प्रिंसिपल डिविजनल
पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल के नाम पे, ठीक है। ये आपने इस पे भेज देना है और आपको 4 जून तक इसको भेजना है, मतलब 4 जून से पहले पहले भेजना है ताकि 4 जून तक उन तक पहुंच जाए, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट हो आपकी एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट या गलत होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको फिर कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद है जी, इस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है। इसमें ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, आपने सारा कुछ खुद ही करना है। एप्लीकेशन आपकी जो होगी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपने कोई ट्रेनिंग की है या कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा 23 जून को, और फिर जो जूनियर हैं सीनियर्स हैं उनका 26 को होगा।